हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवाशीष और आप देख रहे हैं द केम। फ्रेंड्स, हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट शुरू किया था। आज हम लोग उस पर प्रॉब्लम करेंगे। तो हम लोगों को बेसिकली 4 फार्मूले हम लोग को याद होने चाहिए। क्या क्या याद होने चाहिए? हम लोगों ने मोल निकालना सीखा था, क्या क्या कैसे। जो हमारा मोल होता था स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते थे और उसके 3 फार्मूले हुआ करते थे। पहला क्या हुआ करता था? एन इक्वल टू W/m। W क्या होता था? वेट हमारा दिया रहता था और m मोलर मास। ठीक है। दूसरा हमारा होता था n इक्वल टू n0/Na। n0 क्या हुआ करता था? नंबर ऑफ पार्टिकल की हम लोग बात करते थे। ठीक है। और Na क्या हुआ करता था? अवोगाड्रो नंबर होता था। ठीक है। और थर्ड हम लोग आते हैं, जब किसी गैस की बात करते हैं तो उसकी हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं। और वॉल्यूम किस पे लेंगे? STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। और किसमें कितने से डिवाइड करना होता था? 22.4 लीटर से। और जो हमारा फोर्थ फार्मूला है, अगर किसी एक एटम या मॉलिक्यूल का हमको मास निकालना हो तो क्या करेंगे? उसके मोलर मास या एटॉमिक वेट का हो या मॉलिक्यूलर मास का हो, उसमें हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? 6.022 × 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा? मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल। इतनी बात आप लोगों को आ रही होगी। तो ये 4 फार्मूले हम लोगों को याद होने चाहिए। एनी हाउ जैसे भी करके आप याद कर लो। और आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3। ठीक है। तो कितना वेट हमारा दे रखा है? W। ये क्या है? W। ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, मीन्स N0 हमको कैलकुलेट करना है। W दे रखा है। तो जाहिर सी बात है कि हमको N की वैल्यू तो पूछ नहीं रहा है। तो आप लोग जानते हो फर्स्ट फार्मूला क्या हुआ करता था? N इक्वल टू W/m। ठीक है। और दूसरा होता था N इक्वल टू N0/Na। ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे आपस में। तो कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? W/m इक्वल टू N0/Na। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यही फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। जैसे सॉल्व करते हैं पहला क्या दे रखा है? जैसे देखो, W/m इक्वल टू N0/Na। अब देखो W कितना होता है? दे रखा है हमारा W 4.25 और मोलर मास इसका कितना हो जाएगा? NH3 का 17 हो जाएगा। N0 हमको फाइंड आउट करना है। Na 6.022 × 10⁻23। अब N0 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? N0 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखो, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा 4.25 × 6.022 × 10⁻23 अपान क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो इसको काट दो, कितने बार में जाएगा? लगभग 4। ठीक है। अब इसको हम लोग कर देंगे तो अप्रॉक्स हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये देखो 10⁻23 तो है ही ऊपर। ठीक है। इससे इसको काट दो तो कितना आ जाएगा? 1.5 × 10⁻23। ये क्या होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है। किसके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ NH3 के हो जाएंगे। तो ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। तो इसमें आप लोग देखो, इसमें क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। एन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना। इन ए वेसल कंटेनिंग 10⁻21 मॉलिक्यूल। ठीक है। तो N0 दे रखा है हमारा और N पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, कौन सा फार्मूला लगेगा? तो हम लोग इसमें कौन सा फार्मूला लगा देंगे भाई? इसमें सेकेंड वाला फार्मूला लग जाएगा। तो सेकेंड वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। कौन सा फार्मूला? जो सेकेंड वाला हमारा न्यूमेरिकल है, ये N इक्वल टू N0/Na। ठीक है। नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, N पूछ रहा है, स्मॉल n। और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दे रखा है? 10⁻21 अपान कितना हो जाएगा? अपान हो जाएगा 6.022 × 10⁻23। इसको डिवाइड कर देंगे
अच्छा ये देखो 10 पावर 23 है, ये 10 पावर 21 है, एक इसमें से 10 कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर 20, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये 6 के अप्रॉक्स है और ये 10 है, तो इसमें डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, और इसमें डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1.7, ठीक है। अब देखो 10 पावर 23, 10 पावर 20, तो ये जो 20 तो कैंसिल हो जाएगा, जो 10 पावर 3 हो जाएगा नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पावर -3 हो जाएगा। अब क्या हम लोग निकाल रहे हैं भाई, मोल्स निकाल रहे हैं, मोल्स निकाल रहे हैं किसके, H2SO4 की, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। तो आई होप ये दोनों आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, ये थोड़ा आपको देखने में थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन इसको हम लोग धैर्यपूर्वक करेंगे, पेशेंसली करना हमको। कैसे कह रहा है कि 98 mg of H2SO4 is removed from a vessel containing 10 power 21 molecule of H2SO4, then number of moles left in vessels are। कह रहा है कि बेजल जो हमारा जो पात्र है उसमें कितने मोल्स बचेंगे, ठीक है ना, किसके, H2SO4 के, और कितना हम लोग निकाल ले रहे हैं 98 mg of H2SO4 हम लोग रिमूव कर ले रहे हैं। mg में दे रखा है तो हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में चेंज कर लेंगे। ग्राम में हम लोग चेंज करते हैं तो क्या देखो, आप देखो ये mg छोटा होता है ना और ग्राम बड़ा होता है, तो mg को ग्राम में चेंज करेंगे तो 10 पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मोलर मास हम लोग को H2SO4 का पता होता है 98 होता है, तो इसमें हम लोग, अब देखो आप लोगों को ये चीज़ हम लोग को निकालना है कितने मोल बचे हैं किसमें, वेजल में, ठीक है। तो हम लोगों को दो मोल, मतलब डिफरेंट 2 मोल हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या क्या, पहला ये मोल पता हो जाना चाहिए जो हम लोग रिमूव कर रहे हैं, वो पता हो जाना चाहिए, और पहले से कितना था इसमें, किसमें हमारा जो 10 पावर 21 मालिक्यूल्स थे किसके, H2SO4 के, तो 10 पावर 21 मालिक्यूल जो हमारे H2SO4 के, तो उसमें उस टाइम, ठीक है ना, उस टाइम कितने मोल थे। अगर ये दोनों मोल पता लग गया तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, जो हमारा रेस्ट बचा हुआ रहेगा वो हम लोग मालूम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, बोलो। तो ये इतना हो जाएगा। देखो अब हमारा वेट दे रखा है 98 mg, ग्राम में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 98 इंटू 10 पावर -3 ग्राम हो जाएगा, बोलो इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हम लोग जानते ही हैं 98 होता है, तो जाहिर सी बात है इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। फर्स्ट फार्मूला W/m 98 इंटू 10 पावर -3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 पावर -3 मोल्स हो जाएंगे किसके, ये हमारे 98 mg के H2SO4 वाले का, ये हमारा 10 पावर -3 मोल्स हो गए। अब हम लोग थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं, किसकी, 10 पावर 21 मालिक्यूल वाले की, इसके कितने मोल्स होंगे। अब इसका भी हम लोग मोल निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या दे रखा है, दे रखा है नंबर ऑफ पार्टिकल n0 दे रखा है, तो n0 के लिए ये वाला हमारा सेकेंड वाला फार्मूला लग जाएगा। सेकेंड वाला फार्मूला क्या होता है, n0/na, n0 नंबर ऑफ पार्टिकल होता था, तो हम लोगों ने 10 पावर 21 था, तो 10 इंटू 10 पावर 20 में तोड़ लिया, इसको तोड़ लिया ना। अब इससे इसको काट दिया तो 1.7। अब देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर जो 3 बचेगा ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 पावर -3 हो जाएगा, बोलो। तो ये इतना हमारा मोल हो गया। अब ये 2 मोल तो हमको निकल गया। अब हम लोगों को कितना बच रहा है, जो रेस्ट निकालना है, वो हम लोग अगर माइनस कर दें तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। हैंस लेफ्ट मोल इन वेजल, जो हमारा वेजल में कितने मोल बचेंगे, तो हम लोग क्या किया, सबसे ज़्यादा कितना था मोल, ये टोटल ये इतना था, मतलब टोटल की बात नहीं कहूँ, जो हमारा वेजल में इतना था, इतना मोल था ना। अब इतना 1.7 इंटू 10 पावर -3, और उसमें से कितना निकाल लिया हमने, इतना निकाला, ये रिमूव्ड किया है 98 mg मीन्स 10 पावर -3 मोल्स, ठीक है। इतना मोल हमने निकाल लिया, तो इतना मोल निकाल लिया तो कितना बच जाएगा। अब 10 पावर -3 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 1.7 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 10 पावर 3। हम लोगों ने इसको 10 पावर
कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा 7 × 10⁻⁻4 मोल्स हो जाएंगी। तो आई होप ये कितना भी कठिन दिया रहे तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हमको याद रखने हैं कैसे, वो 4 फार्मूले तो हम लोग को याद रखने ही हैं। अब ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि 1 मोल अगर दिया हो, ठीक है 1 मोल दिया हो तो हम क्या समझेंगे 1 ग्राम मोल समझेंगे या 1 ग्राम मॉलिक्यूल समझेंगे, या इसी को हम लोग क्या समझेंगे एटम की भाषा में अगर मैं कहूँ, एटम के लिए मैं कहूँ तो 1 ग्राम एटम हम लोग समझेंगे, या मैं कहूँ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट समझेंगे, या ग्राम एटम के लिए ग्राम एटॉमिक वेट समझेंगे, या हम लोग इसी को अवोगाड्रो नंबर मीन्स 6.022 × 10⁻23 समझेंगे। एक बार और देखो 1 मोल क्या कहा मैंने 1 ग्राम मोल होगा या 1 ग्राम क्या होगा मॉलिक्यूल होगा। आप इस बात को समझो 1 मोल मैं जो कह रहा हूँ ना 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम क्या होगा मॉलिक्यूल होगा, या 1 ग्राम एटम। अगर एटम की हम लोग बात मतलब जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं एटम की बात करेंगे तो 1 ग्राम एटम, अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे क्या हो जाएगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तब, ठीक है ना। तो वैसे हम लोग देखते जाएंगे। तो ये चीज़ हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इस चीज़ अगर ऐसा कुछ दिया है तो ये हम लोग को सीधा सीधा ये समझना है कि ये हमारा एक डेफिनिट नंबर क्या जो अवोगाड्रो नंबर हुआ करता था उसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स 6.022 × 10⁻23। अब एक चीज़ और आती है, मान लो एक केस दे रखा है, केस को आप लोग ढंग से समझना, ढंग से मीन्स आप लोगों को अभी मैं एक प्रॉब्लम कराऊंगा उसमें आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर मान लो इफ़ इक्वल अमाउंट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस आर गिवन, मान लो अगर 2 या 2 से ज़्यादा कोई सब्सटेंस दे रखे हैं जिनका क्या इक्वल अमाउंट में हो, ठीक है, तो उनके मोल्स या मॉलिक्यूल्स के नंबर निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, वो कैसे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। वो ये देखो ये हम लोग को इक्वल दे रखा है, जो हम लोग कंपैरिजन करना है इक्वल में करना है, नहीं कि ज़्यादा अधिक ज़्यादा या कम। तो हम लोग क्या करेंगे उसके अब कंपेयर करना है तो कैसे कर देंगे, जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना, इससे डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब ये हो गया कि आप लोग अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, मीन्स ये दे रखा है कि अगर कोई भी अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, अगर इक्वल अमाउंट में, ध्यान रहे इक्वल अमाउंट ऑफ 2 या मोर सब्सटेंसेस दे रखे हों तब, ठीक है ना, ये वाला हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, मीन्स ये मॉलिक्यूलर वेट जो होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए हम लोग करते हैं, आइए। अब देखिए क्या दे रखा है, पूछा क्या है हमसे, विच कंटेन मैक्सिमम मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मीन्स कौन सा ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कौन सा ये तीनों में कौन सा ज़्यादा नंबर ऑफ मैक्सिमम मॉलिक्यूल कंटेन करेगा। अब देख रहा है, देखिए तीनों में देखिए अब अमाउंट क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, मीन्स 7 ग्राम N2 दे रखा है, 7 ग्राम O2 दे रखा है, 7 ग्राम NH3 दे रखा है। तो हमने बताया था आपको इसके पहले जस्ट कि हमारा अगर मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट हमारा जो होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो आप देखो यहाँ, तो ये यहाँ पे 7 ग्राम N2 दे रखा है, तो N2 हमारा कितना हो जाएगा 14 2 जा 20 28 हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर मैं निकालना चाहूँ ऑक्सीजन को O2 कितना हो जाएगा 16 2 जा 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा 17, ठीक है। तो आप तीनों में देखो जो 17 हमारा है क्या है सबसे कम है, मीन्स ये सबसे कम है तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे सबसे ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्लियर हो गया, ये चीज़ हम लोग समझ पा रहे होंगे। आप लोग देख लो। अब देखो सेकेंड आता है विच कंटेंस मिनिमम, मिनिमम कह दिया तो ये मिनिमम कहेगा तो मैक्सिमम हमारा क्या होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए या मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। देखो
तो अब देखो इसमें भी देखिए 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम O3, 1 ग्राम SO3। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे O3 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन को हटा के कार्बन रख दिया, एक ऑक्सीजन को हटा के क्या रखा, सल्फर रख दिया। तो आप देखोगे तो अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं या मोलर मास की बात करूं तो सबसे ज़्यादा किसका मोलर मास होगा, SO2 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, SO2 का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों तीनों में तो सब में कॉमन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी कॉमन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ कॉमन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हम लोगों ने चेंज कर रखा है, यहाँ पे कार्बन रखा, यहाँ पे सल्फर रखा, यहाँ पे ऑक्सीजन फिर रख दिया। तो ये वाला जो हमारा हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास ज़्यादा हो जाएगा। तो मोलर मास जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, मोलर मास ज़्यादा मीन्स जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। क्योंकि हमारा रिलेशन था नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल की बात करते थे, मॉलिक्यूल्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता था, मॉलिक्यूलर वेट के। बोलो तो ये चीज़ हम लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बोलो। तो ये चीज़ 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इस पे मैं स्टार लगा देता हूँ और फोर्थ वाले पे स्टार लगा देता हूँ। अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस चीज़ को, ये थर्ड वाले और फोर्थ वाले को समझने की ज़रूरत है। अब कह रहा है विच कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। एक मैंने आप लोगों को इसके जस्ट पहले बताया था 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये किसके इक्वल हुआ करता था, 1 मोल के इक्वल होता था। लेकिन अब यहाँ देखो ये 1 ग्राम सोडियम दे रखा है, 1 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है, 1 ग्राम आयरन दे रखा है। तो ये एटम या मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, ये केवल ये 1 ग्राम सोडियम दे दिया, 1 ग्राम हाइड्रोजन दे दिया। तो ये कंफर्म हमसे नहीं हो पा रहा है कि ये हम लोग एटम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। तो आप देखो तो फिर उसमें भी यही वाला अप्लाई होगा, यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो क्या नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट के या एटॉमिक वेट के, मतलब मोलर मास के। तो इसमें कितना हो जाएगा, मिनिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम हमारा क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 1 ग्राम आयरन हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आती है बात फोर्थ वाले की। तो फोर्थ पे एक स्टार मैं और लगा देता हूँ इस चीज़ को समझने के लिए। अब देखो जो मैंने लास्ट में जो एक नोट करके फार्मूला लिखवाया था उसमें लिखवाया था 1 ग्राम, जो 1 ग्राम हमारा एटम हुआ करता था, 1 ग्राम मॉलिक्यूल हुआ करता था, किसके इक्वल हुआ करता था, 1 मोल के इक्वल हुआ करता था। अब इसमें समझने की बात है, अब कह रहा है विच कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ एटम, ठीक है, मिनिमम नंबर पूछ रहा है। अब मिनिमम पूछ दिया, ठीक है। अब यहाँ आप देखो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब एटम की बात कर रहा है मीन्स ये 1-1 मोल हो गए, सारे क्या हो गए, 1-1 मोल हो गए। तो ये क्या हो जाएंगे, ऑल सेम हो जाएंगे, मीन्स ये क्या हो जाएंगे, चारों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये भी 1 मोल है, 1 मोल ये भी है, 1 मोल ये भी है। तो जब 1-1 मोल सारे हैं तो उसमें सबके एटम सेम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। हमको उससे क्या मतलब है कि सोडियम का है कि हाइड्रोजन का है या आयरन का है, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि हमको नंबर ऑफ़ एटम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ़ एटम की बात कर रहे हैं, अगर 1 मोल है तो 6.022 × 10⁻23 ही होगा इन ऑल केस। मतलब चारों क्या हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा। मीन्स फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो फिफ्थ, ये कह रहा है, तो ये फिफ्थ वाला तो आसान क्वेश्चन है। कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स एन निकालनी है इन 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो गैस की हम लोग बात करते थे तो हमारा थर्ड फार्मूला क्या होता था, n = V/22.4 लीटर हुआ करता था, और V हमारा भी लीटर में हुआ करता था एट STB पे। तो हमारा ये
हमारा वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है 5.6 लीटर दे रखा है, और ये 22.4 लीटर दे रखा है। लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा और इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.25, और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मोल्स निकाल रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इतने मोल्स हो जाएंगे। तो आई होप ये सारे प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गया।